नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश राउत। आज एक ऐसा विषय में लाया हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको सुनने के बाद कमेंट में मेरी आलोचना करेंगे, मेरे से नफ़रत करेंगे और शायद आपको ये पसंद ना आए जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर ये पसंद ना आए और आप मेरी आलोचना करेंगे ये जानते हुए भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये बात मेरे को भी थोड़ी खटकी और बहुत दिनों से खटक भी रही है, क्योंकि ये बात मेरे देश के सम्मान के और देश के सम्मान से जुड़ी हुई है। कैसे? अगर आप कोई काम करते हैं और उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं और वो चर्चा अगर अच्छी है तो बात अच्छी है, लोग पूछते हैं ये इंसान किस देश का है और उस देश के बारे में सोचा जाता है कि अच्छा उस देश के लोग ऐसे ही हैं, यानी कि अच्छे हैं। अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो फिर लोगों का विचार उस देश के प्रति, आपके प्रति तो होगा ही होगा, उस देश के प्रति भी बुरा होगा। और मैं ऐसे किसी आम इंसान के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही निहायत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी श्री सचिन तेंदुलकर के बारे में बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं हमारे देश में। उनके बहुत ही चाहने वाले दुनिया में हैं और ऐसे ही एक चाहने वाले उनके जो कि उन्हीं की तरह बहुत ही पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, माइकल शूमैकर। जी हाँ दोस्तों, जब उनको पता चला कि सचिन को फेरारी कार में थोड़ी सी रुचि है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उन्होंने सचिन को एक फेरारी कार गिफ्ट की, उपहार दिया, यानी कि मुफ्त में गिफ्ट किया। उस गिफ्ट को भारत के अंदर लाने के लिए कुछ टैक्स का प्रबंध है। अगर मेरे को भी अगर कोई विदेशी गिफ्ट देता है तो उसके कीमत के अनुसार मेरे को टैक्स देना पड़ेगा उसको अंदर लाने के लिए। उस टैक्स की छूट की मांग तेंदुलकर जी ने की थी और ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई। सोचिए, तेंदुलकर अपने ज़माने के सबसे बड़े क्रिकेटर और पैसा भी बहुत कमाते थे, लेकिन उनको लगा कि मैं ये टैक्स नहीं दे पाऊंगा, मेरी भी आर्थिक तंगी है। बात पार्लियामेंट में डिस्कस हुई। खैर, फेरारी कंपनी उस समय फिएट चलाती थी, उन्होंने वो टैक्स दिया और तेंदुलकर को मुफ्त में एक फेरारी कार मिली। मुंबई शहर में वो फेरारी कार कहाँ चलाएंगे मुझे तो नहीं पता, मिली। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि उन्होंने टैक्स की छूट की मांग की। उस कार को किराए पे दिया गया। एक फिल्म थी फेरारी की सवारी, विनोद चोपड़ा जी की फिल्म थी, किराए पे दिया गया। किस चीज़ को? एक उपहार को किसी बड़े खिलाड़ी ने एक दूसरे बड़े खिलाड़ी को दिया था। बात वहाँ पे नहीं ख़त्म होती है। उस उपहार को श्री सचिन तेंदुलकर जी ने बेच दिया। मुझे नहीं पता आप ने शायद किसी का कोई उपहार बेचा हो, बेच दिया। फिर भी बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है। माइकल शूमैकर वर्ल्ड के नंबर 1 फार्मूला 1 रेसर हैं। वो एक वैकेशन पे गए थे, छुट्टियों में कहीं गए थे, पहाड़ी इलाके में, बर्फीला इलाका था। वो स्कीइंग कर रहे थे। स्कीइंग में वो गिर गए और उनको चोट पहुंची और चोट इतनी गंभीर हुई कि वो कोमा में चले गए। मैं अखबार नियमित पढ़ता रहता हूँ। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि सचिन तेंदुलकर माइकल शूमैकर को देखने गए हों इतने सालों में। किसने? जिन्होंने इनको एक फेरारी कार गिफ्ट दी और उस कार का इन्होंने जो उपयोग किया या सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया उसके बारे में ज़्यादा ना बात करें, उसको बेच दिया। और थोड़ा सा बनता है कि भाई उनको थोड़ा देख लें, लेकिन शायद व्यस्त रहे होंगे अपने जीवन में। मैंने तो किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि वो गए थे
आप हो सके तो देख लें, गूगल कर लें कि कहीं सचिन तेंदुलकर गए हों। सुनने में आता है माइकल शूमाकर अभी स्वस्थ हो गए हैं इतने सालों के कोमा के बावजूद। भगवान उनको लंबी उम्र दे, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान ने सचिन जी को भारत रत्न बना दिया है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, उनको भारत रत्न मिला है। लेकिन जब भी इतिहास इनके बारे में पढ़ेगा, जानेगा, और ये जानेगा कि उन्होंने किसी का उपहार पाने के लिए जो चेष्टा की थी, यानी कि कर मुक्त का निवेदन भेजा था और उसके बाद उस उपहार को उन्होंने बेच दिया, ये मेरे लिए थोड़ी सी शर्मसार बात है। आप इस पे थोड़ा चिंतन करें और कमेंट में बताएं कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। नमस्कार।